की ऑब्जेक्टिव बुक है जिसमें हम भारत का संविधान देखेंगे। भारत के संविधान में संविधान के स्रोत देखेंगे, जिसमें हम लेवल फर्स्ट देखेंगे। इसमें प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली। आपका आंसर हो जाएगा संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिकता मतलब कि संसद से प्राप्त करती है तथा विधायिकता मतलब कि संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका परस्पर संबंधित होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? आपका आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, भारतीय संविधान का नीति निर्देशक सिद्धांत आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण में मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं। सबसे पहले ये आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे। ये वे तत्व हैं जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। इन तत्वों का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ठीक है, किसका? नीति निर्देशक सिद्धांतों का। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मतलब कि भारत सरकार अधिनियम 1935। आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला प्रश्न है आपका, भारत की किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता है? भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा कनाडा की देश। भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया से ली गई प्रमुख अवधारणाएं हैं प्रस्तावना की भाषा, केंद्र व राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन और संसदीय विशेषाधिकार। ये सभी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? आपका आंसर हो जाएगा कनाडा। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कनाडा की प्रेरणा पर आधारित है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से। आपका आंसर हो जाएगा रूस के संविधान से। हमारे देश के मूल संविधान में 1976 से पहले नागरिकों के कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन हमारी परंपरा, संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन ने कर्तव्य पर बहुत बल दिया गया। 1976 में संवैधानिक सुधारों के लिए गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझावों के अनुरूप 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 4 का एवं अनुच्छेद 51A में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य सोवियत रूस के संविधान से प्रभावित हैं। इसमें पहले 10 कर्तव्य जोड़े गए, परंतु वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा
एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। फलस्वरूप वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? आपका आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से। ठीक है। कहां से? आयरलैंड के संविधान से। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण में मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं। सबसे पहले ये आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे। ये वे तत्व हैं जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। इन तत्वों का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका का अनुसरण किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? ब्रिटिश संविधान से। संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से अभिप्रेरित है, जिसमें प्रधानमंत्री देश का वास्तविक कार्यपालक होता है, जो संसद मतलब कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है।